भारत में आतंक का दूसरा नाम बने लॉरेंस गैंग के मास्टरमाइंड सुल्तान उर्फ अमित शर्मा को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से लेकर के सिद्धू मूसेवाला की हत्या तक हर बड़े केस के पीछे सुल्तान का हाथ था। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और इंटरपोल की मदद से अब सुल्तान जल्द ही भारत लाया जाएगा। देखिए। अमेरिका में गिरफ्तार लॉरेंस गैंग का कुख्यात ऑपरेटर, इंटरपोल और एफबीआई की मदद से शिकंजे में फंसा सुल्तान। लॉरेंस के नेटवर्क पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन। सुल्तान उर्फ अमित शर्मा उर्फ जैक उर्फ अमित पंडित, नाम अलग पर खौफ एक जैसा। लॉरेंस गैंग में सुल्तान ही आखिरी फरमान तय करता है। सलमान खान के घर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला की हत्या, जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या। हर बड़े केस में उसका नाम सीधे नहीं आया, लेकिन एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जानती थी कि हर धमकी और रंगदारी के पीछे वही चेहरा। दुबई से स्पेन तक उसका पीछा किया गया, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला। आखिरकार अमेरिका में उसे दबोच लिया गया। लॉरेंस गैंग के लिए सुल्तान मतलब आखिरी दवा, हर मर्ज का इलाज। स्पेन, इटली घूमा, उसके बाद में हमें पता चला कि इलीगल तरीके से, मतलब गलत तरीके से अमेरिका पहुंच गया, मतलब गलत डिटेल्स के साथ। तो अमेरिका में भी हमने जहाँ जिन जिन कंट्रीज़ में गया था वहाँ इंटरपोल से लगातार संपर्क में रहे। सबसे पहले हम लोग हमारे जो योगेश यादव साहब थे उनके टाइम में, नरोत्तम वर्मा इनकी टीम ने इसका जो इंटरपोल रेफरेंस वगैरह खूब भेजे और रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाया था। उसके बाद हर कंट्री में जहाँ जहाँ हमें शक लगा, जैसे जर्मनी में हमें शक लगा था, स्पेन में शक लगा, इटली में, दुबई में, सब जगह हमने इंटरपोल रेफरेंस लगातार भेजते रहे और सीबीआई के थ्रू हम लोग लगातार कोशिश करते रहे उनको लोकेट करने के लिए। अमित शर्मा उर्फ सुल्तान राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के मटीली राठान गांव का रहने वाला है। 2021 में फरार होकर उसने दुबई, स्पेन और इटली का रुख किया और अवैध तरीके से अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका से ही वो लॉरेंस गैंग चला रहा था। धमकी, रंगदारी, फायरिंग, हर क्राइम की स्क्रिप्ट खुद सुल्तान ही लिखता था। गैंग को एक कंपनी की तरह चलाते हुए वो मास्टरमाइंड और एमडी की तरह काम करता था। अमेरिका में पकड़े जाने तक उसके पीछे कई सुराग हो चुके थे, लेकिन एजीटीएफ और इंटरपोल की टीम ने मिलकर उसे दबोच लिया। पहले रोहित गोदार, अभी जैसे जितना सुनने में आता है कि ये गोल्डी ब्रार के संपर्क में काफ़ी रहा है और गोल्डी ब्रार के साथ हथियारों की जो मुहैया कराना और इसमें प्लस रोहित गोदारा के लिए भी टारगेट वो ढूंढना। इसके अलावा जितने भी गैंग एक्टिविटी चलती थी उसमें काफ़ी सक्रिय रहा, लेकिन पीछे पृष्ठभूमि में रहता था और सामने नहीं आया, खुद कभी धमकी देना इस तरह से काम नहीं किया। लेकिन जो बैकग्राउंड ऑफिस पूरा संभालना, जैसे टारगेट आइडेंटिफाई करना, हथियार मुहैया कराना, शूटर्स को भिजवाना, शूटर्स को रुकवाना, उसके बाद जो पैसा आया उसको गैंग तक पहुंचाना, उसको सेफ कहीं लगाना और पूरा गैंग चलाने में अहम भूमिका रही इसकी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इंटरपोल और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से सुल्तान को अमेरिका में गिरफ्तार किया। अब उसे भारत लाया जाएगा और अदालत में पेश किया जाएगा। लॉरेंस गैंग के दूसरे सरगना अभी भी विदेश से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन सुल्तान की गिरफ्तारी ने गैंग के लिए बड़ा झटका दे दिया है। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क के लिए एक चेतावनी है। देश की कानून व्यवस्था और एजीटीएफ की सख्ती ने साबित कर दिया है कि अपराधियों के लिए कोई सीमा नहीं, चाहे वो 7 समंदर पार ही क्यों ना।